वेलकम बैक टू द विद्यार्थी चैनल में आपका स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का 6th वीडियो। मुझे मालूम है आपको प्रीवियस अगर 5 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देता हूँ। आप प्लीज़ वो 5 वीडियो देखिए तो आपको इसका कंटिन्यूशन समझ आएगा। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो सेशंस हमने आज तक किए थे उसका आगे वाला वीडियो। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कुछ पर्टिकुलर थीटा के वैल्यू, कुछ एंगल के वैल्यूज पे साइन, कॉस, टैन, कोजेक, सीकेंट थीटा, कोटैंजेंट थीटा, इन सब की वैल्यूज क्या होंगी, तो कैसे याद रखना है उसका मैं आज आपको बीच में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको अब ध्यान से देखें, बोर्ड पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा है, ये टेबल दिख रहा है जहाँ पे इनकी वैल्यूज है। लेकिन इसमें कितनी सारी वैल्यूज है, देखिए आपके पास ये 0 डिग्री है, 45 डिग्री है, 30 डिग्री भी है, 90 है, 60 डिग्री भी है। दैट मीन्स आपके पास 5 डिग्री है और ये 6 रेशियोज है। मतलब 5 और 6 कितना हुआ, आपको लग रहा होगा 5 और 30 वैल्यूज आपको याद रखने हैं। 30 वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे कि अगर मुझे साइन की वैल्यूज निकालनी है तो साइन थीटा की वैल्यूज और यहाँ पे थीटा की वैल्यूज रहेंगी जैसे 0 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका 30 डिग्री और फिर आ गया आपका 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और आखिरी में 90 डिग्री। तो आपको सिर्फ सिंपल से याद रखना है। अगर आपको ये सीक्वेंस याद रखना है तो आपको क्या करना है, एक स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है सभी की केस में, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट जो है बिल्कुल ऑर्डर में चलेगा। अब ये स्क्वायर रूट क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। पहले केस में 0 डिग्री में ये होगा 0/4, ठीक है, आपको 0/4। पहले दूसरे वाले केस में इट विल बी 1/4 और 45 वाले में इट विल बी 2/4, 60 वाले में इट विल बी 3/4, 90 वाले में आपका होगा 4/4। तो देखिए आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू याद रख सकते हैं, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 0/4 क्या होता है, इट इज 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। तो उसका मतलब ये इसका जो पहली वैल्यू है वो 0 है। साइन 30 डिग्री क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो दिस इज योर साइन 30 की वैल्यू, ठीक है। वैसे ही आपका अगर 45 डिग्री निकालना है तो इसका निकालना है, ये 2 1 जा, ये 2 जा, 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट हो गया √2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। वैसे ही साइन 60 जो है वो क्या है, √3/2। सिमिलरली 4/4 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। ये हो गया आपकी साइन की वैल्यूज। आपको आश्चर्य लगेगा, आपको सिर्फ यही याद रखना है। बाकी पूरा टेबल जो है आप खुद रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम देखते हैं अगला स्क्रीन। तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि आपको सिर्फ एक वाली जो 5 वैल्यूज है वो याद रखनी है। अगली वाली वैल्यूज कैसे याद रखना है आपको मैं बताता हूँ। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम में वापस आ जाए, अगर ये आपका रेफरेंस एंगल है थीटा, ये है आपका ए बी पे राइट एंगल है, ये सी है। साइन थीटा का क्या मतलब है, व्हाट इज दिस, साइन थीटा, ये आपका राइट एंगल है। साइन थीटा का मतलब होता है BC अपॉन AC। तो व्हाट इज BC, आपका परपेंडिकुलर है इस थीटा एंगल के ऑपोजिट में, इसको हम ऑपोजिट भी बोलते हैं। और AC क्या है, आपका हाइपोटेन्यूज है। व्हाट इज AB, AB इज द बेस। तो आप ध्यान से देखें, अगर ये 3 वैल्यूज आपको फिक्स कर ले तो कॉस थीटा क्या होगा, अगर इसमें कॉस थीटा लेना है तो कॉस थीटा इट इज AB अपॉन BC। लेकिन अभी हमारे पास ये 30 डिग्री है, तो ध्यान से अगर आप देखें साइन जो है, अगर उसको मैं 90 डिग्री से रोटेट करूं, बिकॉज ये थीटा है, ये 90 है, सो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे आप तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये थीटा और ये 90 है तो ये तीसरा एंगल क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीसरा एंगल अगर एंगल सी है प्लस थीटा प्लस 90 विल बी इक्वल टू 180। ये एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो उस हिसाब अगर आप देखें तो आपका एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, अगर राइट हैंड साइड पे ले जाए तो 90 इधर आएगा तो ये 90 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखें और यहां से अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लूं तो व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज एक्चुअली कॉस थीटा। ध्यान से देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, AB अपॉन AC, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज साइन 90 माइनस थीटा। तो आपका टेबल को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे बाय यूजिंग cos थीटा एज sin 90 माइनस थीटा। मतलब
अगर कॉस 0 की वैल्यू निकालना है दैट इज इक्वल टू साइन 90, और वैसे ही अगर मैं कॉस 30 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो वो होगा साइन 60, और अगर कॉस 45 निकालना है वो है साइन 45। तो आपकी सभी वैल्यूज जो एक्चुअली साइन के टेबल में ही है जो आपको कॉस की वैल्यूज निकालनी है। तो कंटिन्यू करते हैं जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था। ये है साइन थीटा की वैल्यूज और थीटा की वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई। साइन 0, तो साइन 0 डिग्री क्या होगा, मैंने आपको पिछली बार बोला था अंडर रूट ऑफ 0/4, उसका मतलब 0। ये होगा अंडर रूट 1/4 मतलब हाफ, और ये अंडर रूट 2/4 उसका मतलब 1/रूट। तो आप ध्यान से देखिए ये वैल्यूज है। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ रूट 3/4 उसका मतलब रूट 3/2, और ये है रूट 4/4 मतलब साइन 90 इज इक्वल टू 1। अभी मैंने आपको क्या कहा था पिछले उस स्लाइड में मैंने आपको कहा था कि कॉस की वैल्यू जो है साइन की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसका मतलब जो 0 की वैल्यू होगी वो 90 की वैल्यू होगी। दैट मीन्स साइन 0 की वैल्यू इज 90 की वैल्यू, मतलब cos 90 is 0, and what is sin 90 and it will be equal to cos 0, that means this is equal to 1। तो यहाँ पे अगर मैं cos डालता हूँ I just need to put that 90 minus theta वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे 90 minus theta में 0 यहाँ पे आएगा, 1 इधर आएगा, बाकी ये रूट 3/2 इधर आएगा, and this half will come here since these are both the identical angles, इनकी identical values हो गई। तो ये तो हो गया sin and cos थीटा। tan थीटा क्या होता है आपको मैंने पहले भी बताया था, tan थीटा इज sin थीटा अपन cos थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा तो दोनों का रेशियो इज टेंजेंट थीटा 0/1 कितना होता है 0, 1/2 को अगर रूट 3/2 से करेंगे तो ये हो गया 1/√3, और ये दोनों रेशियो तो 1 हो गया, इन दोनों का रेशियो में 2 कैंसिल, ये हो गया √3, और 1/0 जो है वो हो गया नॉट डिफाइंड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये टेबल तो याद हो ही गया, सिर्फ हमको पहला लाइन याद रखना, बाकी सब हमने रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। साइन का उल्टा है कोसेक, कॉस का उल्टा है सेक, एंड टैन का उल्टा है कॉट। ये आप खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज के लिए वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इसमें क्वेरीज रहेगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखिए। तो अगर आप ध्यान से देखें ये क्वेश्चंस करने के पहले जो हम क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं, आपको ये टेबल याद रहना चाहिए, बाय हार्ट रहना चाहिए। सो फॉर दैट यू नीड टू मेमोराइज द टेबल द वे आई मेंशन टू यू। तो आप उसको अपने तरीके से उसको याद कीजिए। कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। मैं देख रहा हूँ आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, बिकॉज ये जो है काफ़ी आगे जो काम आने वाला है। 10वीं कक्षा के बच्चे, 11वीं 12वीं जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प होने वाला है। तो आप प्लीज़ लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। शबा खैर।